दोस्तों आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि प्राचीन काल में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों उस समय हमारे देश में सोने, चांदी, हीरे, मोती और जवाहरात जैसी चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। उस समय भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना और हीरे निर्यात करने वाला देश था। और दोस्तों आप भारत की संपन्नता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था में हमारे देश का लगभग 24% योगदान था। जब भारत की संपन्नता का अंदाजा दुनिया के बाकी देशों को हुआ तो उन्होंने भारत को लूटने के इरादे से कई बार भारत पर आक्रमण किए। बताया जाता है कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण साल 550 ईसा पूर्व में ईरान के राजा साइरस ने किया था। उसके बाद तो मानो भारत पर विदेशी आक्रमणों की बौछार सी होने लगी थी। बताया जाता है कि 5वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत को लूटने के इरादे से लगभग 200 बार विदेशियों ने आक्रमण किया था। इन आक्रमणों के जरिए विदेशी लोग भारत से अरबों रुपए की संपत्ति लूट कर लेकर चले गए थे। भारत में सबसे आखिरी में अंग्रेज आए, जिन्होंने भारत को सबसे ज्यादा लूटा। बताया जाता है कि अंग्रेज भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूट कर लेकर गए थे। आज के समय ये पैसा ब्रिटेन की मौजूदा जीडीपी से भी 15 गुना ज्यादा है। अगर दोस्तों अंग्रेज इस पैसे को चुकाना भी चाहें तो उनकी कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी, लेकिन फिर भी भारत का कर्जा नहीं उतर पाएगा। अंग्रेज भारत से धन दौलत के साथ साथ कुछ ऐसी बेशकीमती चीजें भी लूट कर लेकर गए थे जिनकी कीमत आज करोड़ों रुपए में है। तो चलिए आज हम भारतीय इतिहास की उन 10 ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानते हैं जो भारतीय होने के बावजूद भी ब्रिटेन के संग्रहालयों में कैद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, महाराणा रंजीत सिंह का सिंहासन। दोस्तों अगर आपने भारतीय इतिहास पढ़ा होगा तो आप महाराजा रंजीत सिंह के बारे में भली भांति जानते होंगे। बताया जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह को सोने से बनी वस्तुओं से काफी ज्यादा लगाव था, इसलिए उन्होंने एक मुस्लिम शिल्पकार हाफिज मोहम्मद मुल्तानी से अपने लिए एक सोने का सिंहासन बनवाया था। कहा जाता है कि यह सिंहासन इतना सुंदर था कि इसे बनने में लगभग 10 साल से ज्यादा का समय लगा था। बताया जाता है कि उन्होंने अपने 40 वर्षों के शासनकाल में अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के आसपास भी भटकने नहीं दिया था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद साल 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और इस सिंहासन को लीडन हॉल स्ट्रीट पर ईस्ट इंडिया कंपनी के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए लंदन भेज दिया गया, जो आज भी लंदन के विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम में मौजूद है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज इस सिंहासन की कीमत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में है। नंबर 2, द नासक डायमंड। दोस्तों कोहिनूर हीरे के ब्रिटेन पहुंचने की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि लेबनान के म्यूजियम में स्थित नासक डायमंड भी कभी महाराष्ट्र राज्य के त्रंबकेश्वर महादेव मंदिर की शान हुआ करता था। यह हीरा 15वीं शताब्दी के दौरान गोलकुंडा के कोलूर खदान से निकाला गया था, जिसे एक अज्ञात व्यक्ति ने त्रंबकेश्वर मंदिर में दान दे दिया था। वहाँ लंबे समय तक इसे भगवान शिव की दिव्य आंख मानकर पूजा की जाती थी। इस हीरे को पाने के लिए मुगलों ने भी कई बार इस मंदिर पर आक्रमण किया था, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके। बाद में 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा गया। उसी समय अंग्रेजों ने इस हीरे को मंदिर से चुराकर लंदन भेज दिया था, जहाँ एक कई बार खरीदा और बेचा गया। अंत में इस हीरे को 1970 में एडवर्ड जे नामक व्यक्ति को बेचा गया था, लेकिन आज तक कोई भी इस हीरे की असली कीमत नहीं लगा सका। जानकारों का कहना है कि द नासक डायमंड की वर्तमान कीमत 1 करोड़ बिलियन डॉलर के बराबर है, जो भारतीय रुपए में 8000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 3, अमरावती मार्बल। दोस्तों अमरावती मार्बल को लाइम स्टोन पर बनी सबसे सुंदर कलाकृतियों में से एक माना जाता है, जिसका निर्माण 2री से 7वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। अमरावती मार्बल को बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह बौद्ध धर्म के अनुयायी भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी 120 मूर्तियों का संग्रह है, जिन्हें साल 1880 में अंग्रेजों द्वारा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में खुदाई के दौरान निकाला गया था। अंग्रेजों ने इन मूर्तियों को भारत में रखने की बजाय सीधा ब्रिटेन भेज दिया, इसलिए आज ये बेशकीमती मार्बल लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में देखने को मिलता है। बताया जाता है कि आज भी इस मार्बल से बनी मूर्तियों की कीमत करोड़ों रुपए में है। नंबर 4, पटियाला हाउस नेकलेस। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिख रहे शख्स का नाम महाराजा भूपेंद्र सिंह है, जिन्होंने लगभग 38 सालों तक पटियाला रियासत पर शासन किया था। बताया जाता है कि यह राजा अपने निजी जीवन में काफी अतरंगी इंसान था, जिसके पास 365 रानियां और उनसे लगभग इनको 83 बच्चे थे। बताया जाता है कि महाराजा भूपेंद्र सिंह ने अपने लिए साल 1928 में एक 3000 हीरो से जड़ा नेकलेस बनवाया था, जिसमें दुनिया के सबसे महंगे हीरे जड़े थे। लेकिन साल 1938 में महाराजा की मौत के बाद अंग्रेजों ने इसे चुराकर लंदन भेज दिया था। उसके बाद 32 सालों तक इस हार के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था,
लेकिन साल 1982 के दौरान लंदन में आयोजित एक नीलामी कार्यक्रम में इसे देखा गया था। बताया जाता है कि वर्तमान समय में इस हार की कीमत 30 से 40 मिलियन US है। नंबर 5, मयूर सिंहासन। दोस्तों, मयूर सिंहासन मुगल शासन काल की सबसे कीमती वस्तुओं में से एक था, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने करवाया था। मुगल बादशाह इसी सिंहासन पर बैठकर भारत का शासन किया करते थे। बताया जाता है कि यह सिंहासन कई प्रकार के हीरे, मोती, डायमंड और बेशकीमती धातुओं से मिलकर बना था, जिसके दोनों ओर मोर जैसी आकृतियां बनी थी, इसलिए इसे मयूर सिंहासन कहा जाता था। मयूर सिंहासन साल 1739 तक दिल्ली दरबार की शोभा हुआ करता था, लेकिन साल 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और वह मुगल खजाने के साथ साथ मयूर सिंहासन को भी अपने साथ पर्शिया लेकर चला गया। वैसे तो यह सिंहासन अनमोल है, जिसकी सही कीमत लगा पाना संभव नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ लोग इस सिंहासन की कीमत $5 बिलियन यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए मानते हैं। नंबर 6, शाहजहां का जेड वाइन कप। दोस्तों, अगर शाहजहां को दुनिया का सबसे अमीर शासक भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शाहजहां के समय भारत में मुगल अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत थी। आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय बेशकीमती ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां को शराब और लड़कियों का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए वह हमेशा नशे में डूबा रहता था। वह शराब पीने के लिए एक विशेष प्रकार के प्याले का प्रयोग करता था, जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती माना जाता था। लेकिन इस प्याले को अंग्रेजी कर्नल चार्ली सेटोन ने मुगल खजाने से चुराकर लंदन भिजवा दिया था, जो आज भी लंदन के विक्टोरिया म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में है। नंबर 7, सुल्तानगंज बुद्धा मूर्ति। दोस्तों, 5वीं से 7वीं शताब्दी के दौरान बनाई गई बुद्ध की यह मूर्ति दुनिया की सबसे सुंदर कलाकृतियों में से एक है। 7.5 फीट ऊंची और लगभग 3 टन वजनी यह मूर्ति साल 1862 में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के निर्माण के समय मिली थी, जो आज इंग्लैंड के बर्किंघम म्यूजियम में रखी हुई है। यह मूर्ति पूरी तरह तांबे से बनी है, जिसकी सुंदर संरचना आज भी पर्यटकों का मन मोह लेती है। बताया जाता है कि आज भी इस मूर्ति की कीमत करोड़ों रुपए में है। नंबर 8, टीपू टाइगर। दोस्तों, टीपू सुल्तान अंग्रेजों से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे, जिसका अंदाजा आप स्क्रीन पर दिख रही कलाकृति से लगा सकते हैं। टीपू सुल्तान ने एक विशेष प्रकार की मूर्ति बनवाई थी, जिसमें एक टाइगर अंग्रेजी अधिकारी को कुचल रहा है, जिसमें बाघ के दहाड़ने और ऑफिसर के रोने की आवाज भी सुनाई देती है। इस मूर्ति को भी 1799 में टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेज चुरा कर ब्रिटेन ले गए, जो आज भी ब्रिटेन के विक्टोरिया म्यूजियम में रखी हुई है। नंबर 9, टीपू सुल्तान की अंगूठी। दोस्तों, टीपू सुल्तान को भारत के सबसे वीर शासकों में से एक माना जाता है। एक समय पर उन्होंने अकेले ही अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया था, लेकिन साल 1799 में लड़े गए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारे गए और अंग्रेजों ने उनके शरीर से तलवार और उनकी अंगूठी को उनके मृत शरीर से चुरा लिया। इस अंगूठी पर देवनागरी लिपि में राम लिखा हुआ है, जो आज भी ब्रिटेन के संग्रहालयों में मौजूद है। बताया जाता है कि लंदन में आयोजित एक नीलामी समारोह में टीपू सुल्तान की तलवार को भारत के मशहूर बिजनेसमैन विजय माल्या ने 1.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया था, लेकिन इस बेशकीमती अंगूठी के बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला। नंबर 10, कोहिनूर हीरा। दोस्तों, यह हीरा आज से लगभग 800 साल पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था। उस समय यह हीरा लगभग 793 कैरेट का था, जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में फैले थे। कहा जाता है कि इस हीरे को 1739 में नादिर शाह मयूर सिंहासन के साथ साथ पर्शिया लेकर चला गया था। उसके बाद यह हीरा कई सालों तक एक शासक से दूसरे शासक के पास घूमता रहा और अंत में 1849 में पंजाब के शासक दलीप सिंह को हराकर अंग्रेजों ने उनसे जबरदस्ती यह हीरा छीनकर ब्रिटेन भेज दिया, जिसे 1850 में ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में स्थापित कर दिया गया। वैसे तो यह हीरा बेशकीमती है, जिसकी असली कीमत लगा पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस हीरे को दुनिया के सबसे महंगा हीरा माना जाता है। कहा जाता है कि आज के समय इस हीरे की कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वैसे दोस्तों, कुछ लोग इस हीरे को श्रापित हीरा मानते हैं। कहा जाता है कि इतिहास में यह हीरा जिस भी शासक के पास रहा, उसका अंत बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से हुआ। हालांकि ये बात और है कि यह हीरा पिछले 170 सालों से अंग्रेजों के पास है, लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो दोस्तों, ये थी अंग्रेजों द्वारा भारत से चुराई गई 10 ऐसी चीजें जिनकी कीमत आज हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए में है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत को अपनी बेशकीमती धरोहरों को वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए, और हमारी आगे आने वाली मजेदार वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।